तू साधु है। और ये ध्यान रखना, प्रकृति से माँ ने ये और कहा है, जो जितना सच्चा होगा मैं उसको उतने ही परेशान कराऊंगी। खोटे साधु को परेशान नहीं करते, कम धर्मात्मा को परेशान नहीं करते। देखो माँ का नियम बोलना, तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम शिथिल हो। जिनवाणी माँ कहती है इसको कोई गाली दे भी देगा तो उसको कोई पापी बंद नहीं होगा। मुझे उसकी व्यवस्था, मेरी व्यवस्था सुन, मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा क्योंकि तू मेरा ऐसा बेटा है, तू भी नहीं बिगड़ता है बल्कि बिगड़ी को भी संभाल लेता है। माँ तुम्हारे दो बेटे हैं, एक कमजोर है और एक अच्छा है, वो किसकी चिंता करती है? तेरी क्या चिंता करना, तुझे संबंध में क्या सोचना। हम साधुओं के प्रति बहुत बुरी दशा है हम लोगों की। प्रकृति ने झटकार दिया, ये कह के तेरी क्या चिंता करूं, तू तो साधु है, तेरी क्या चिंता करूं, तू तो सब पापों से मुक्त हो गया, तेरे क्या विचार करूं, तू तो जिस माटी को छूता है वो सोना हो जाता है, तेरी क्या चिंता करूं। इस करम फूटे की चिंता करना है जो सोना छूता है और माटी हो जाता है। जो सोना छूता है माटी हो जाता है, चिंता इसकी है। तेरी क्या चिंता करूं, तू तो माटी छूता है और सोना हो जाता है। तू साधु है। साधु के लिए जिनवाणी में भी, शास्त्रों में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है हमारे पास, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि तू साधु है। कोई भी रहने की कोई व्यवस्था नहीं। देखो रहने को एक आध मकान तो होना चाहिए ना। देखो अब थोड़ा ज्यादा नहीं तो एक आध तो अच्छा, चलो मकान नहीं, एक आध कमरा तो। जिनवाणी में कोई व्यवस्था नहीं। साहब हमारे रहने की व्यवस्था क्यों नहीं है? बोले तू साधु है। एक एक टाल दिया, एक एक टाल दिया। चलो भोजन की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है जहां मैं निश्चिंत हो जाऊं कि कल वो कहीं नहीं मिलेगा तो। कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा भाई क्यों, सारी दुनिया की व्यवस्था कर रहे हो, सारे दुनिया अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, सारी दुनिया। क्यों भैया आपके पास जितने हमारे भगत बैठे, कल के खाने की व्यवस्था आपके घर में है कि नहीं? अरे महाराज बना के रख के आते। और देखो तुम्हारे गुरु के कोई व्यवस्था नहीं है। पूछा गया कि भाई साधु के खाने की व्यवस्था क्यों नहीं है? तो जिनवाणी ने, तेरी कोई व्यवस्था नहीं करना क्योंकि तू साधु है। ये है करम फूटा, इसकी व्यवस्था करना है। ये भूखा बैठा रहेगा, कोई नहीं पूछने वाला। तू तो वो है जैसे ही अंजलि करेगा हजारों नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तेरे लिए तो क्या कहूं मैं, तेरी व्यवस्था मैं करूंगा, तेरी व्यवस्था मैं करूंगा। तू तो भाव भी कर लेता है, कंधे पे अंजलि पहुंच नहीं पाती और बाहर से क्या हो जाता है, नमोस्तु महाराज, अत्रो अत्रो, आइए आइए। अरे भैया मैं एक चौके में खड़ा होता हूं, कितने हैं? वो तो अभी कुछ रुके हैं मजबूरी में, नहीं तो गंज में जगह कम हो जाए। क्या व्यवस्था करे जिनवाणी तुम्हारी? मां कहे तेरी व्यवस्था करूं, तो निकलते ही हजारों लोग बुलाने खड़े हैं, हजारों लोग देने खड़े हैं।
और तुम नहीं ले रहा है फिर भी देने खड़े। इसके हाल तो देखो, घर में ही जाता है, मम्मी खा ले वहां रखा है। मम्मी तो कम बोलती है, इसका नाम और ले लो थोड़ा। पत्नी से तुमने कहा भोजन दे दो, बोल दो ना, धीरे से बोल दो, हाँ हाँ रखा है उठाए खा लो, अभी मैं पिक्चर देख रही हूँ, हमारा सीरियल चल रहा है। ऐसा एक आध बार महाराज से कह के दिखाओ, हिम्मत हो तो दिखाओ, महाराज से महाराज जी को दिखाओ, महाराज जी भूख लगी हो तो घर आ जाना, कह के तो दिखाओ, तुम्हारी हिम्मत हो तो। वो बेचारा घर में पहुंच गया, मांग रहा है तो भी कह रही है कि नहीं हम तो अभी काम कर रहे हैं, तुम उठा के खा लीजिए। और ये अभी तुम्हारे घर में नहीं पहुंचा, मोहल्ले में नहीं पहुंचा, अभी मंदिर के दरवाजे पे निकल रहे हैं तो 2 किलोमीटर से लेने आ रहा है। क्या व्यवस्था करेगी, क्या व्यवस्था करूं तेरी? कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि तू साधु है। ब्लू जैकेट की सारी दुनिया में घूमता हूं, राष्ट्रपति को सुरक्षा है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा है, सबकी है। ब्लू जैकेट है तो कपड़े नहीं पहनूंगा, कपड़े नहीं पहनूंगा, लेकिन सारे भारत में घूमता हूं, कोई मार मूर दे तो एक हेलमेट, कपड़ा नहीं पहन, टोपी नहीं लगाऊंगा, पगड़ी नहीं लगाऊंगा, हेलमेट तो सुरक्षा के लिए होता है। हेलमेट ब्लू, ये व्यवस्था तो कर देते, दिनवाणी कहते कोई व्यवस्था नहीं करता। बोले कोई मार देगा तो, बोले क्या फर्क पड़ता है, तू साधु है। और उनने मेरे प्राण ले लिए तो दिनवाणी कहते क्या फर्क पड़ता है, तू साधु है, जिंदा रहे तो कल्याण है, मरेगा तो भी कल्याण है, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मरेगा तो समाधि से मरेगा और जिएगा तो ठाठ से जिएगा। तुझे जीने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने में भी कोई फर्क नहीं है। तू मर रहा होगा तो साधु है, जी रहा है तो साधु है। ये अभी हाल चलना पड़ेगा, मरेगा तो आर रो ध्यान करके नरकों में जाएगा। तू मौत से भी नहीं डरता, लाखों वर्षों तक जीऊं या, तेरी साधना है, तू मरने को भी नहीं डरता है, तो मैं तेरे लिए क्या ब्लू जैकेट की चिंता करूं। सुरक्षा उनको दी जाती है जो मरने से डरते हैं, साधु मरने से डरता नहीं है। इसलिए साधु जब मरता है तो मृत्यु महोत्सव मनाता है।